सऊदी वजारत हज और उम्रा की जानिब से सस्ता और आसान उम्रा वीज़ा हासिल करने के नए तरीके का ऐलान कर दिया गया है। इस नए वीज़ा हासिल करने के तरीक़ेकार की मुकम्मल डिटेल और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, ये सब इसी वीडियो में शामिल है। वीडियो के एंड में इसके एक नुकसान की तरफ भी निशानदेही की गई है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने सस्ते और आसान तरीक़ेकार पर मबनी उम्रा वीज़ा के नए तरीके का ऐलान कर दिया। ये नया तरीका पर्सनल विज़िट वीज़ा का है। इस तरीक़ेकार के तहत तमाम सऊदी शहरियों के लिए मुमकिन है कि वो अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को मुमलिकत में उम्रा करने की दावत दें। इसका मकसद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमानों को खुदा के मुक़द्दस घर की ज़ियारत की सहूलियत फराहम करना है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने पर्सनल विज़िट वीज़ा के ज़रिए फराहम करदा फ़वाइद की वजाहत की। इसके चंद फ़वाइद ये हैं। नंबर 1, ये वीज़ा शहरियों को अपने दोस्तों को मुमलिकत में उम्रा करने की दावत देने के काबिल बनाता है। नंबर 2, इसमें एक ही वक्त में कई मेहमानों के लिए एक से ज़्यादा दरख्वास्तें जमा कराना। नंबर 3, कई मरतबा या एक मरतबा सऊदीया में दाखिल होना। नंबर 4, उम्रा के मनासिक अदा करना। नंबर 5, मस्जिद नबवी, मजहबी मकामात और तारीख़ी मकामात का दौरा करना। नंबर 6, और इसी के साथ साथ इसी वीज़ा पर सऊदी अरब के किसी भी इलाके की सैर करना जैसी सहूलियात शामिल हैं। एक ही सफ़र के लिए इस पर्सनल विज़िट वीज़ा की मियाद 90 दिन है, जबकि मल्टी एंट्री वीज़ा की मियाद 365 दिन यानी पूरा साल है। इसमें क़याम की मुद्दत 90 दिन है, यानी एक साथ आप 90 दिन रह सकते हैं, फिर एग्ज़िट होना होगा, लेकिन वीज़ा एक साल के लिए वैलिड होगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इससे कबल पर्सनल विज़िट वीज़ा हासिल करने के तरीक़ेकार का ऐलान किया था। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि वीज़ा के लिए दरख्वास्त वीज़ा प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर आसान इलेक्ट्रॉनिक इक़दामात के ज़रिए दी जाएगी, यानी वीज़ा प्लेटफॉर्म एट द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। उन्होंने वजाहत की कि सऊदी अरब के शहरी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सऊदी अरब आने और उम्रा करने की दावत वज़ारत ख़ारजा में वीज़ा प्लेटफॉर्म पर ज़ाती दौरे की दरख्वास्त जमा कराकर और विज़िट के लिए दरख्वास्त के ज़रिए दे सकते हैं, जिसका तरीक़ाकार ये है। यूनिफाइड नेशनल एक्सिट प्लेटफॉर्म के ज़रिए लॉगिन करें। नंबर 2, उन लोगों का डेटा फराहम करें जिनको मदऊ किया जाना है। नंबर 3, ज़ाती दौरे की दरख्वास्त करके और ज़रूरी इक़दामात की मंजूरी देकर आगे बढ़ें। नंबर 4, इसके बाद दरख्वास्त पर कार्रवाई की जाएगी और ज़ाती विज़िट वीज़ा दस्तावेज़ जारी की जाएंगी। नंबर 5, जिसका डेटा दावतनामे की दरख्वास्त यानी इन्विटेशन लेटर रिक्वेस्ट इंक्वायरी सर्विस के ज़रिए देखा भी जा सकता है। पर्सनल विज़िट वीज़ा वालों के लिए एक अफसोस की बात यह है कि उनको सऊदी अरब से वापस आते वक्त आबे ज़मज़म लाने की इजाज़त नहीं है। इस वक्त जो थंबनेल स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उसकी वीडियो में ये सारी डिटेल मौजूद है कि किस किस्म के वीज़ा वालों के लिए सऊदी अरब से आते वक्त आबे ज़मज़म अलाउ है और किन के लिए बैन कर दिया गया है। आई बटन में इसका लिंक मौजूद है, वीडियो ज़रूर देखिए। इसके अलावा अगर पर्सनल विज़िट वीज़ा वालों के बारे में कोई और मज़ीद नॉलेज आपके पास हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए ताकि लोगों की रहनुमाई हो। मुस्बित सोच के साथ पुरुमीद रहें मगर बुरे हालात के लिए तैयार भी। बी ऑप्टिमिस्टिक, होप फॉर द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।